की महिमा सुनने को मिलती है और जिन आचरणों का त्याग करना होता है उन आचरणों का हमें परिचय मिलता है कि ये छोड़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए उनका परिचय मिलता है कि इनको पकड़ना चाहिए। उसी से हमारे भगवान की शरणागति होती है, और जहाँ भगवान की शरण में हुए तो भगवान सर्व पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति करा देते हैं। इसीलिए कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान की शरणागति सबसे कठिन है और सबसे सरल है। सरल है उनको जिनको मार्ग मिल गया संतों की कृपा से, कठिन है उनको जिनको संत संग नहीं मिला, मार्ग नहीं मिला। कैसे भगवान की शरण में हो, बड़ा कठिन है, क्योंकि भगवान कोई दिखाई तो दे नहीं रहे, भगवान से हम कोई बातचीत तो कर नहीं रहे, तो हम उनकी शरण में कैसे हो। जब हम उनके प्रेमी जनों का संग करते हैं तब शरणागत हो जाते हैं, फिर भगवान का आश्रय हो जाता है, भरोसा। जब हनुमान जी का दर्शन हुआ विभीषण जी को तभी भगवान की शरणागति हुई। अभी तक भक्ति कर रहे थे लेकिन भगवान के समीप पहुंचने का सौभाग्य नहीं मिला। जब हनुमान जी मिले तो उनको ये विश्वास हुआ कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, और जब हनुमान जी के दर्शन हो गए तब राम जी के दर्शन हुए, राम जी की शरणागति हुई। ये सौरभ राय जी दिल्ली से। राधा वल्लभ से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या ये सृष्टि केवल खेल मात्र है या प्रभु की चलती हुई क्रिया प्रक्रिया जिसमें हम प्रभु की क्रिया के भाग हैं? एक नाटक है, एक नाटक है। इस नाटक में शर्त रखी गई है कि आप अपने को पहचान लो तो आप इस नाटक से मुक्त हो जाओगे, बस। अब आप क्या हैं जान पाए हो क्या? अपने को तो नहीं जान पाएला, इसीलिए इस खेल में बांध दिए गए। आप शरीर तो हो नहीं, ढांचा तो सबका अलग है शरीर से। आप मन भी नहीं हो, बुद्धि भी नहीं हो, क्योंकि मन बुद्धि को आप जानते हो तो आप क्या हो। जब आप जान जाओगे तो आप हो, आप ही हो, जानत तुम्हें बस मुक्त हो गए, खेल से मुक्त हो गए। अब इतना कह दिया तो 2 मिनट में, लेकिन पूरा जीवन निकल जाता है इसी को समझने के लिए, पूरा जीवन लग जाता है इसी में साधना करने के लिए। नाम जप करो, ये एक नाटक है माया का, जगन नाटक वैभवा। एक परमात्मा अपने आप को अनेक रूपों में खेल रहा है। माया का नाटक मतलब जो है नहीं बस दिखाई देता है। एक दिन सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ समुद्र स्नान करने जा रहे हैं। यार दोस्त, तुम्हारी माया सुनते बड़ी विचित्र है। माया क्या है? भगवान ने कहा पहले समुद्र स्नान करते हैं फिर बाद में बताएंगे। गए, जो सुदामा जी ने डुबकी मारी, उन्होंने देखा कि वो एक राज्य में पहुंच गए, उस राज्य में स्वयंवर हो रहा है। तो सुदामा जी स्वयंवर देखने गए तो सबने कहा आओ आओ आओ, ये तो बड़े पूजनीय है, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के मित्र हैं। और इतना कह रहे थे कि उस लड़की ने जयमाला डाल दिया। अब तो ब्याह हो गया, अब तो पूरे राज्य के स्वामी हो गए, वो राजकुमारी ही वहां की मालकिन थी। अब तो 8-10 लड़के भी हो गए, कई वर्ष व्यतीत हो गए। इसके बाद वो राजकुमारी मतलब जो रानी थी वो पधार गई। वहां का नियम था कि पत्नी पधार जाए तो पति को जबरदस्ती उसके साथ बांध के जलाया जाता था। जैसे अपने आप पूर्व में सती प्रथा थी ना, तो वहां पति को सती होना पड़ता था। अब सुदामा जी के ऊपर समस्या आई, बोले बांधो इसको, जलाओ। तो जब बांधने लगे तो कहा श्री कृष्ण बचाओ, तो भगवान ने ऐसे पकड़ा उठा, बोले लंबी डुबकी मार गए। बोले प्रभु यहाँ विवाह हो गया, लड़के बच्चे हो गए, ये बोले यही मेरी माया है, कुछ नहीं था, केवल डुबकी मारी। ऐसा मार्कंडे नाम के एक ऋषि हुए हैं, तो उन्होंने भगवान से पूछा कि तुम्हारी माया क्या है। तो भगवान ने कहा समय से हम दिखा देंगे। वो अपने आसन में बैठे थे, इतने में देखा समुद्र मर्यादा तोड़ करके आ गया, पूरी पृथ्वी जल में डूब गई और वो जल की तरंगों में थपेड़े खा रहे हैं, मार जल ही जल। अब इतने व्याकुल हो गए, भगवान को पुकारा। जो पुकारा तो देखा है कि वट वृक्ष के पत्ते में भगवान अपने दाहिने चरण को करकमल से पकड़कर पी रहे हैं। करारविंदेन मुखारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरण। ये शोभा देखी और एकदम व्याकुल हुए तो भगवान मुस्कुरा दिए। जो ही मुस्कुराए से उनके पेट में चले, वहां देखा तो अनंत ब्रह्मांड। अब फिर भगवान ऐसे जमुआई ली तो बाहर आ गए, फिर देखा वही प्रलय।
कांप गए और भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे बचाओ। तो देखा अपने कुशासन में बैठे, एक बूंद पानी नहीं। तब भगवान को प्रार्थना की तो भगवान प्रकट, बोले प्रभु ये सब क्या था? बोली मेरी माया। बोले एक बूंद पानी नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में प्रलय का जल देख। भगवान ने कहा यही मेरी माया। तो जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखाई ले दे रहा है, यही भगवान की माया। देखो ना, तुम्हारा ये रूप था पहले और ना ये रूप बाद में रहेगा, बीच में दिखाई दे रहा है, ये माया में है। और जो आप हैं वो पहले थे, वो अब भी हैं, वो आगे रहे, वो दिखाई नहीं दे रहा। ना उसका एक्सरा किया जा सकता है, ना फोटो खींची जा सकती है। जो मैं हूं उसका एक्सरा नहीं हो सकता। शरीर का हो सकता है, हड्डियों का हो सकता है, लेकिन मन का एक्सरा नहीं हो सकता, बुद्धि का नहीं हो सकता और जीवात्मा का नहीं हो सकता। तो इसलिए हम जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानते तब तक ये माया खेल जबरदस्ती खेलना पड़ेगा। और जहां जान गए तो जीवन मुक्त हो गया, उसी को तो कहते जीवन मुक्त। तो नाम जप करो, सत्संग सुनो और किसी का अहित ना करो, पाप आचरण ना करो, तो आप धीरे 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 ज्ञान संपन्न हो जाएंगे। और पाप आचरण होंगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। निखिल जी मुंबई से। राधा महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि ये दास का ये प्रश्न है कि गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और अनन्यता कैसे आए? आपके श्री वचनों का आजीवन पालन करूं ऐसी योजना? हाँ, बस आज्ञा पालन से ही आता है। देखो, बिनु जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए न प्रीति, बिन प्रतीत उपजय न विश्वासा, और बिन विश्वास भगति नहीं ते, बिन द्रवहि न राम राम कृपा, बिन सपने जीव न ला विश्राम। पहले तो हमें विश्वास हो कि मेरे गुरु जी पर ब्रह्म है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे लिए मेरे गुरुदेव पर ब्रह्म है। हम ये नहीं कहेंगे, सबको नहीं कहेंगे, ये नहीं, ये मेरे लिए है, मेरे पर ब्रह्म है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। मेरे लिए हरि ने गुरु रूप अवतार धारण किया, ये मेरे लिए गुरु ने अवतार। हाँ, ये अपने अंदर भावना रखनी। और जो गुरु जी ने नाम दिया है, जब नाम जप करोगे आप निर्विकार होने लगोगे, आनंद की वृद्धि होगी, तब समर्पण होगा आपका असली समर्पण। हाँ, बलिहारी गुरु, बलिहारी आपने जो मुझे सुख दिया, अब तन मन प्राण सब कुछ आपको बलिहारी, तब आएगा। ऐसे थोड़ी आ जाएगा। ऐसे तुम कह रहे हैं हम आपके हैं, लेकिन ऐसे सच्ची बात नहीं। सच्ची बात है जब हृदय में आत्मानंद का सुख मिलेगा तब लगेगा ये सुख तो गुरुदेव ने दिया है, तब हम बिक जाएंगे गुरु को। तो इसीलिए गुरु जी ने जो नाम दिया है, हम उस नाम को खूब जप करें और गुरु की आज्ञा का पालन करें, तो गुरु हमारे प्राण हो जाएंगे, गुरु हमारे जीवन हो जाएंगे, गुरु हमारे सर्वस्व हो जाएंगे और गुरु ही सब कुछ है। अभी साधन माना जाता है गुरु को। हाँ, गुरु को साधन माना जाता है और साध्य कुछ और माना जाता है। तब तक समर्पण नहीं हुआ। जब गुरु ही साध्य हो गए, गुरु साक्षात परब्रह्म, तो हम किसके दर्शन अब चाहेंगे? हम तो रोज दर्शन कर रहे हैं अपने परब्रह्म के आनंद का। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम गुरु में मनुष्य भाव करते हैं, हम गुरु में कभी कभी थोड़ा बड़ा भाव किया तो अच्छे संत भाव कर लेते हैं, अच्छे साधक भाव कर लेते हैं। लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा तो कोई बिरला ही करता होगा। गुरु बोले कहां तक पहुंच हुई? बोले पूरी पहुंच हो गई। क्यों? हमने अपने गुरु को पा लिया, अब सब कुछ पा लिया, हमने पा लिया। बोले तुम सिद्ध हो गए? बोले हम सिद्ध नहीं हुए, पर सिद्ध के हो गए। हम सिद्ध के हो गए हमारे, हमने परब्रह्म का वर्ण किया, हमारे गुरुदेव परब्रह्म है। पर ये अंदर भाव आना, नहीं तो गुण दोष में शरीर के अनुसार हम गुरु का भाव रखते हैं, परब्रह्म का भाव तो कोई बिरला ही रखता है। और जो परब्रह्म का भाव रख ले तो फिर सब बेड़ा पार है। अब हमको किसके चाहे? हमारे गुरु मिल गए हो गए, हमारे गुरु मिल गए हो गए। देखो, गुरु के वचनों पर विश्वास। एक दिन भक्तमाल जी में एक चरित्र है कि एक शिष्य गुरु की सेवा के लिए भिक्षान्न मांगने जाते थे। तो 10-5 गांव मांग लिए और फिर वो 2-4 महीने चला, फिर मांग लाए। तो मांगने जा रहे थे और वो संत सेवा करते थे, गुरु जी संत सेवा कराते थे। तो गुरु जी ने कहा, बेटा अच्छा तुम जा रहे हो भिक्षा को, मैं एक बात कहना चाहता था।
उनका गुरुजी बताओ, बोले नहीं लौट के आओगे तब बताएंगे। अब जब वो लौट के आए तो गुरुजी पधार चुके थे, विमान बांधा जा रहा था। तो उनका भाई क्या हो गया? बोले आपके गुरुजी तो गए। बोले ऐसा नहीं हो सकता, गुरु के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। उन्होंने कहा था लौट के आओगे तब हम आपको बात बताएंगे। तो बोले नहीं, बोले वो तो पधार गए, विमान बांधा जाता। बोले छोड़ो, गुरुजी ने कहा था कि हम लौट के आएंगे तब बात बताएंगे। नजदीक गए, प्रणाम किया, बोले गुरुजी लौट के आ गए, बात बताओ। उठ के बैठ गए, उठ के बैठ गए। बोले बेटा, जैसी तुम्हारी हमारे में प्रीति है वैसी सब संतों में प्रीति कर लो तो बात बन जाए। तो बोले गुरुजी 1 साल के अंतर्गत, 1 साल में सेवा करूंगा, 1 साल के अंतर्गत आप बताओ कि आप में और संतों में भेद तो नहीं किया, फिर आपका मन हो तो परम धाम चले जाना। 1 साल फिर रहे गुरुजी। उनकी बुद्धि है कि मेरे गुरुजी परम ब्रह्म है, और हाँ, और स्थाने वैष्णव, हाँ, और जब वो सत्य है तो हमारी अनुपस्थिति में उस प्राण कैसे त्याग सकते? उन्होंने कहा था बताएंगे। विश्वास, विश्वास। जैसे हरि बाबा के यहाँ कीर्तन होता था अनूप शहर बांध में, जो हरि बाबा का नाम सुना होगा। हाँ, तो एक भगत रोज कीर्तन में सब आते थे, तो वो भगत नहीं आए। तो बाबा की दृष्टि गई, घंटा उठाते और कहा वो नहीं आए। बोले तो पधार गए। बोले नहीं यार, बिना कीर्तन किए कैसे पधार गए? बोले लाओ, तो विमान में आए थे। बोले रस्सी खोलो, और घंटा हरी बोल, घंटा बजाए। बोले कीर्तन करके जाओ यार। उठ के बैठ के कीर्तन हुआ। अब ये नए बच्चे विश्वास करेंगे इन बातों में। कीर्तन हुआ, इसके बाद कहा जाओ श्री कृष्ण के पास। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान और भगवान के भक्त दोनों होते हैं। तो हम भगवान के भक्तों में भगवत भावना कर लें यदि, तो हमारा बहुत जल्दी काम बन जाए। क्योंकि गुरु में भगवत बुद्धि होना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। आप सब देख लो, ये गुरु में भगवान की बुद्धि होना, गुरु जी की कृपा से भगवान मिल जाएंगे, इस बात में विश्वास हो जाएगा। लेकिन गुरु जी ही भगवान है, इस बात में थोड़ा कहने को होगा, कहने को होगा, लेकिन हृदय में ये बात नहीं होगी। अगर हृदय में, तो अब मेरे को क्या साक्षात्कार करना? मैं तो अपने गुरुदेव को रोज देख रहा हूं, साक्षात्कार हो गया मुझे गुरु का। बस इसी विश्वास से बात बनती है। अजय केशव जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बचपन से मैं प्रभु हनुमान जी का भक्त रहा हूँ और कई बार उनके होने का एहसास भी मुझे मिला है। लेकिन जैसे लोग काशी में भगवान शिव जी का स्थान मानते हैं, ये शिव की भूमि है, वृंदावन को राधा कृष्ण की भूमि मानते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, वैसे ही हमारे प्रभु हनुमान जी का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ उनका राम जी के चरणारविंद। हनुमान जी का स्थान कहाँ है? राम जी के चरणारविंद। पकड़ो, राम जी के चरणारविंद, वही हनुमान जी मिलेंगे। हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों की दास्तां में हर समय विराजमान रहते हैं। जहाँ सिया राम नाम है, जहाँ सिया राम रूप है, जहाँ सिया राम धाम है, वही कण कण में हनुमान जी विराजमान है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। आंसू बहाते हुए भगवान की चर्चा सुनते हैं, आंसू बहाते हुए भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और भगवान की सेवा में बने रहते हैं। तो हनुमान जी का सिद्ध स्थान कहाँ है? राम जी के चरणारविंद। समझ पाया? और ये भ्रम छोड़ दो कि आपको हनुमान जी का अनुभव होगा। हनुमान जी का अनुभव होने का मतलब है पूर्ण हो जाना। हनुमान जी कौन जानते हो? भगवान शंकर के 11वें रुद्र के अवतार है। भगवान शंकर जी का जिसको बोध हो जाएगा तो सब कुछ हो गया, उसको रह क्या? ज्ञानिनाम अग्रगण्यम